नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि लाल किताब आज बड़ा फेमस है। तो लाल किताब का जो उपाय है वो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के उपाय की जब भी बात होती है तो लाल किताब का नाम सबसे पहले आता है। आप सबको पता भी होगा, लाल किताब के बारे में आप जानते भी होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, वर्तमान समय में ज्योतिष के अंदर आज सबसे चर्चित नाम लाल किताब का है और इसे सरल और साधारण उपाय के लिए खास करके जाना जाता है। पर कभी कभी क्या होता है, जब इंसान का समय थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा होता है तो आप उसे कोई भी उपाय कीजिए, उसको लगे अरे यार ये उपाय तो बड़ा हार्ड उपाय है। फिर हम बोलते हैं यार थोड़ा सा वक्त, थोड़ा इंतज़ार करो, एक 50 दिन बाद इसका रिजल्ट आएगा, 40 दिन बाद रिजल्ट आएगा। तो उनको लगता है 40 दिन ज़िंदगी बीत गई, सालों बीत गए, कुछ नहीं हुआ। पर जैसे हम बात करते हैं 40 दिन के बाद इसका अफेक्ट आएगा तो उनको लगता है 40 दिन जैसे 40 साल है। तो लाल किताब के उपायों को मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार में भी बांटा गया है, 4 किस्मों में बांटा गया है। पहली किस्म के जो उपाय हैं वो आम उपाय हैं जो सभी करते हैं, जैसे गाय को भोजन देना, पहला ग्रास देना, परेशानी से बचने के लिए नारियल नदी में बहाना, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके लिए कुंडली का अध्ययन करके कौन सा ग्रह किस खाने में बुरा असर डाल रहा है वो सब स्टडी किया जाता है। एक और उपाय क्या होता है, तीसरी किस्म के उपाय या दूसरी किस्म की कह लीजिए, जब किसी मंदे ग्रह का उपाय काम न करे तो कुछ घंटे के अंदर उसका फौरन उपाय किया जाता है। जैसे सूर्य के लिए गुड़, मंगल के लिए रेवड़ियाँ, ये सब सारे उपाय बताए जाते हैं। फिर एक और किस्म के उपाय हैं जिसमें पूर्व जन्म के ऋण के उपाय आते हैं। तो इन उपायों की आवश्यकता कम ही पड़ती है। पितृऋण का अर्थ है जातक पर अपने बुजुर्गों के पाप का गुप्त असर पड़ना। जैसे कि घर में कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका किस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। ठीक है। फिर और भी उपाय होते हैं, जो चौथे प्रकार के उपाय हैं। उसमें क्या होता है कि कुंडली के मंदे ग्रह की स्थिति के अनुसार उपाय बताए जाते हैं। तो सवाल ये है कि भाई कैसे और कब करना चाहिए। देखिए, एक लाल किताब के उपाय के हिसाब से तो सारे उपाय जो हैं वो दिन में किए जाते हैं और एक उपाय पूरा हो जाने के बाद ही दूसरा उपाय किया जाता है। और उपाय कम से कम 43 दिन लगातार करना चाहिए और उपाय करने में कुछ सावधानी भी बरती जाती है और बिना उचित सलाह के कोई भी उपाय आपको मुश्किल में डाल सकती है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में कष्टों के निवारण के उपायों को भली प्रकार समझाया गया है, जिसमें लग्नेश तथा लग्न के लिए शुभ ग्रहों का रत्न धारण करना, अनिष्टकारी ग्रहों की शांति के लिए उनका पूजन, मंत्र जप, हवन और गृह संबंधी वस्तुओं का दान करना भी उल्लेखनीय है। तो देखिए, जब दुख आता है तो हम परेशान तो होते हैं और मुक्ति पाने के लिए परिवार के जो सदस्य हैं वो भी बहुत कोशिश करते हैं कि भाई हमारा ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। लोग अलग अलग तरीके से आइडियाज़ भी देते हैं। तो जीवन के कष्टों को दो भाग में बांटा गया है। एक वे जिनका उपाय द्वारा शांत किया जा सकता है और दूसरे वे जिनका भोग कर ही निवारण किया जाता है और एक कुंडली के अध्ययन से जाना जा सकता है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, कुछ चीज़ें तो बड़ा ही कॉमन चीज़ें होती है। जैसे आपको सुख चाहिए तो सुख चाहने के लिए आप गाय को खिलाइए, कुत्ते को खिलाइए, कौवे को खाना खिलाइए। तो जब भी हम किसी को अन्न अर्पित करते हैं, बेजुबान को अन्न अर्पित करते हैं, तो हमें सांसारिक सुख मिलता है, हमारे सांसारिक सुखों में इजाफा होता है। आप बड़े परेशान चल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, आप कोई काम करने जा रहे हैं वो काम ही उल्टा हो जाता है। तो फिर लाल किताब में क्या है कि आप सूखा नारियल जल में प्रवाहित कर दीजिए। बीमारी से बचने के लिए उपाय पूछेंगे तो लाल किताब वाले आपको बोलेंगे कि पका हुआ पीला कद्दू मंदिर में दान कीजिए। तो इससे आपको अच्छा खासा फायदा होता है। तो लाल किताब के जो उपाय हैं मुख्यतः प्रत्येक जातक की कुंडली में अशुभ ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बताई जाती है।
परंतु कुछ कर्मों के आधार पर भी ग्रह आपको शुभ फल देते हैं। तो व्यक्ति के कर्म के द्वारा किस प्रकार नवग्रह के अशुभ फल प्राप्त होते हैं, ये जानना जरूरी होता है और आपको ज्योतिष अच्छे तरीके से समझाएंगे। हर ग्रह का अपना एक प्रॉब्लम होता है। तो मनुष्य को अपने जीवन व्यवस्थित रूप से जीना चाहिए। किसी को कष्ट या छल कपट द्वारा अपनी रोजी नहीं चलानी चाहिए। किसी भी प्राणी को अधीन नहीं समझना चाहिए, जिससे ग्रहों के अशुभ कष्ट सहने पड़ते हैं। जैसे यदि अशुभ शनि षष्ठ भाव में स्थित होकर अत्यंत कष्टकारी हो, तो शनि की वस्तु सरसों के तेल को मिट्टी के बर्तन में भरकर उसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद करके किसी तालाब के किनारे गाड़ देने से शनि शांत हो जाते हैं। थोड़े अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए संबंधित ग्रह से संबंधित वस्तु को चलते पानी में बहाना चाहिए। यहाँ पे आपको नदी में बहाना है। तो किसी शुभ ग्रह की अशुभता दूर करने के लिए संबंधित वस्तु को उसके दूसरे कारक को अर्पित करना होता है। जैसे बृहस्पति की अशुभता दूर करने के लिए चने की कच्ची दाल मंदिर में चढ़ानी चाहिए। तो उपाय के लिए विशेष नियम ग्रहों के दुष्प्रभाव से दूर करने के लिए 43 दिन तक प्रतिदिन उपाय करने चाहिए। हाँ, उसमें कुछ कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिसे आप एक बार कर लो, उसके बाद आपका टेंशन खत्म। उसका रिजल्ट आपको 40 से 43 दिन के बाद मिलेगा। और जो भी उपाय करने होते हैं हमेशा सूरज डूबने के बाद और सूरज डूबने से पहले करना है। अब यदि हम 43 दिन तक कर रहे हैं, यदि बीच में प्रयोग खंडित हो जाए तो फिर से शुरू करना पड़ेगा आपको। और ये उपाय सारे आपको दिन के समय करने हैं और एक दिन में केवल एक ही उपाय करना चाहिए। और जातक के असमर्थ होने पर खून के रिश्ते वाला कोई भी व्यक्ति उसके नाम से उपाय कर सकता है। कुछ नियम भी आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे कुछ चीज़ें नहीं करनी होती है। जैसे सूर्य ग्रह कुंडली में बलवान होने पर जातक को सूर्य की वस्तुएं सोना, गेहूं, गुड़ और तांबा का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा सूर्य निर्बल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान करना है। तो इन सरल उपायों की आवश्यकता अनुसार श्रद्धापूर्वक पालन करने से जातक को ग्रह जनित पीड़ा से मुक्ति मिलती है और जीवन सुखमय होता है। तो धन्यवाद। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।